और एक और खबर, आईआईटी बॉम्बे क्यों चर्चा में है? आईआईटी बॉम्बे को लेकर क्यों बयानें सामने आ रही हैं और इसे लेकर सियासी तकरार क्यों छिड़ा हुआ है? दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरोप है कि अब आईआईटी जैसी जगहों पर भी प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही है। देश में बेरोजगारी चरम पर है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया मैं आपको दिखाता हूं। बेरोजगारी की बीमारी की चपेट में अब आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी आ गए हैं। यह राहुल गांधी का ट्वीट है, पढ़िए इसको, जरा फुल स्क्रीन डालिए इसको और दर्शकों को दिखाइए। वो आगे लिखते हैं, आईआईटी मुंबई में पिछले साल 32% और इस साल 36% छात्रों का प्लेसमेंट नहीं हो सका। देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान का यह हाल है तो कल्पना कीजिए बीजेपी ने पूरे देश की क्या स्थिति बना रखी है। कांग्रेस द्वारा युवाओं के लिए रोजगार का ठोस प्लान देश के समक्ष रखे लगभग 1 महीना हो चुका है, पर भाजपा सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक सांस भी नहीं ली है। यह राहुल गांधी का आरोप आईआईटी बॉम्बे की प्लेसमेंट को लेकर। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आने पर रोजगार क्रांति जन्म लेगी इस देश में। लेकिन सवाल यह कि राहुल किस आधार पर यह आरोप लगा रहे हैं। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि बीते साल आईआईटी बॉम्बे के 32.8% छात्रों का प्लेसमेंट नहीं हो पाया था। दावा यह भी किया जा रहा है कि ये छात्र कहीं भी नौकरी हासिल नहीं कर पाए थे। 2023 में 2209 रजिस्टर्ड छात्रों में से 1485 छात्र ही नौकरी पा सके थे। वहीं साल 2000 रजिस्टर्ड छात्रों में से 712 छात्रों को कोई प्लेसमेंट नहीं मिला है। अब इसी रिपोर्ट को राहुल गांधी उठाकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं रोजगार को लेकर। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया, राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अपनी सहूलियत के हिसाब से आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर आए दिन पेश करते हैं। पस्त और पराजित हो चुके राहुल गांधी ओछी राजनीति के लिए आईआईटी मुंबई की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि केवल प्लेसमेंट ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों की विश्वसनीयता का मानक नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने प्लेसमेंट पर एक प्रोपेगेंडा चलाया है, इसलिए आईआईटी मुंबई के प्लेसमेंट पर कुछ तथ्य रखना जरूरी है। आईआईटी मुंबई में साल 2023-24 प्लेसमेंट सेशन के लिए कुल 925 अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया। इनमें से कुल 813 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। अब तक 616 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल चुका है, यानी कि 76% प्लेसमेंट हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लेसमेंट सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। प्लेसमेंट की प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी और इसी अवधि में आईआईटी मुंबई में प्लेसमेंट के लिए 35 से अधिक कॉर्पोरेट्स कंपनियों का आना अभी बाकी है। तो क्या राहुल गांधी आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं? यह सवाल बीजेपी का है। आईआईटी बॉम्बे ने प्लेसमेंट वाली खबर पर एक सर्वे करवाकर उसे सार्वजनिक किया। आईआईटी बॉम्बे 2022-2023 में ग्रेजुएट छात्रों के बीच किए गए एक एग्जिट सर्वेक्षण से डेटा जारी किया है। इस डेटा में क्या है? इस डेटा में यह है कि 6.1 ग्रेजुएट नौकरियों की तलाश में है। 57.1% ने प्लेसमेंट से नौकरी पा ली है। 12.2% ने नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया, हायर स्टडी के लिए अप्लाई किया, यानी वो और आगे पढ़ना चाहते थे। 8.3% ने सार्वजनिक सेवा में करियर चुना। 10.9% स्टूडेंट्स ने बाहर नौकरियां हासिल की और 1.6% स्टूडेंट्स ने स्टार्टअप में अपना कदम रखा। 4.3% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने करियर की प्लानिंग नहीं की थी। आईआईटी बॉम्बे ने यह डेटा इसलिए शेयर किया है ताकि आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे छात्रों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब राहुल के आरोप सही हैं या गलत है, डेटा, फैक्ट और डिटेल, ये तीनों चीजें मैंने आपके सामने रख दी और केंद्र सरकार ने भी इस पर अपना जवाब दे दिया है। लेकिन चूंकि चुनाव है, रोजगार का मुद्दा गर्म है, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रोजगार की बात भी की है, महंगाई की बात भी की है, इसलिए मुद्दा सियासी लिहाज से भी कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए फिट बैठता है और इसलिए वो केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही। आपको दिखाते हैं विनर्स के नाम। कल जो सवाल हमने पूछे थे